हाँ जी, नमस्कार बच्चों। तो आज हम करेंगे आईबीपीएस पीयू के जो पीवाईक्यू हैं, सेकंड क्लास है हमारी। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ए स्पेंड 25% ऑफ मंथली इनकम। देखो ध्यान में रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपके पास यहाँ 100 में लेके चलना कि 25% जो है वो उसने अपना खर्च कर दिया है, वो खर्च करा है रेंट पे। तो ये रेंट पे चला गया। तो उसके बाद जब कहता है 20% ऑफ द रिमेनिंग। इस वर्ड को हमेशा ध्यान में रखना, जब भी वो रिमेनिंग की बात करेगा तो पहले 25 इसमें से 25%, 100 का कितना होता है 25, तो 25 इसमें से माइनस करो। माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बचा 75। अब 75 का हमें कहता है कि 20% जो है वो फूड पे खर्च करता है, तो 20% इसका निकालना। तो 20% आपको पता है कि 10% होता है 7.5, तो 20% कितना हो गया, 20% हो गया 15। तो 15 भी इसमें से आपको माइनस करना है, तो 15 माइनस कर दिया, रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास 60 बच गया। अब 60 के आगे क्या कहता है रिमेनिंग इन ट्रेवलिंग एंड रेस्ट ही सेव्ड। कहता है इसमें से जो है इसने 40% जो है, 40% उसने क्या करा, ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिया, बाकी उसकी सेविंग होगी। तो इसका 40% निकालना है। तो 40% निकालना 60 का, तो आपको पता है कि 10% होता है 6। तो 40% के लिए 4 से गुणा कर देंगे 6 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा 24। तो इसका मतलब है कि 24 जो है वो उसने ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिए। तो 60 में से 24 जब आप माइनस कर दोगे, आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 44। मतलब 400 का ये कितने परसेंट है, 44%। तो 44% जो रकम बची है वो उसने सेव कर ली। तो जब सेव कर ली तो ये क्वेश्चन में आपको कहता है कि उसने जो सेविंग करी है वो उसकी जो सेविंग है 10,800 है। तो इट मीन जो 44% है वो किसके बराबर है, वो है 10,800 के बराबर। और आपको जब पता है कि जब 10,800 जो है वो किस रकम का 44% है, तो नीचे चला जाएगा परसेंटेज। तो अगर आप देखोगे 44 को अगर आपने मल्टीप्लाई करा, तो इसका अगर आप डबल कर लो, 44 का अगर आप डबल करो तो ये 44% 108, तो आपका नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ हमने गड़बड़ करी है। एक मिनट, 10 में से 4 गए, आपके पास 4 आए। सॉरी, यहाँ पर जो है वो आपका 6 है। 10 में से 4 गए, 6 बचे आपके पास, यहाँ पर 5 में से 2 गए, 3 बचे, 36 है। कितना आएगा आपके पास 36। 44% नहीं है, 36% के बराबर है। तो 36% नीचे आया आपके पास। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ये 108 जो है वो किसके टेबल में आता है। तो 36 का अगर हम देखो तो 6 के टेबल में कहाँ पर आपके 8 आएगा। अगर नहीं जाता तो आपको जो है वो फिर 9 से चला जाएगा, 9 चौके 36 और 12 नया 108, ऊपर 1200 आ गया आपके पास। और अब आगे जो है वो नीचे 4 था, 4 से फिर डिवाइड कर लो, आपके पास ऊपर आ गया 300। 300 इंटू 100 कर लिया, तो आपके पास जो इनकम थी उसकी, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो इनकम थी वो हमसे पूछी थी कि देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ द ए। तो ए की मंथली इनकम कितनी आई, स्टार्टिंग में जो उसके पास पैसे थे वो 100 रुपया नहीं था, वो था 30,000। मल्टीप्लाई करके कितना आया 30,000। तो ये आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है टू ट्रेन ए एंड बी आर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ए ट्रेन है, इसकी जो स्पीड है वो आपके पास है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, किलोमीटर पर आ रहा है। एक सेकंड है बी ट्रेन आ गई हमारे पास, यहाँ पर मैंने बी ट्रेन बना ली। तो इसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है। दो ट्रेनें हमारे पास दी हैं। उसके बाद क्या कहता है ट्रेन ए क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म दैट इज 150 मीटर लॉन्ग इन 15 सेकेंड। मान लिया कि ए ट्रेन के सामने यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म है, उसकी जो लंबाई है वो है 150 मीटर। वो इसको क्रॉस कर लेती है 15 सेकेंड में, सिर्फ टाइम लगाती है 15 सेकेंड। उसके बाद कहता है वाइल ट्रेन बी क्रॉसेज ए पोल इन 18 सेकेंड। जो बी ट्रेन है वो किसी पोल को क्रॉस करती है, तो पोल को क्रॉस करने के लिए वो जो टाइम लगाती है वो लगाती है 18 सेकेंड। उसके बाद क्या कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स ए एंड बी। ए और बी दोनों ट्रेनों का जो लेंथ है वो कितनी है। तो भाई लेंथ पता करनी है तो सबसे पहले हमें ये ट्रेन की लंबाई चाहिए, ए की लंबाई कितनी होगी, बी की कितनी लंबाई होगी, ये हमें दोनों देखनी पड़ेगी। तो भाई सिंपल सी बात है कि ट्रेन की लंबाई का मतलब होता है डिस्टेंस। अगर मैं पहली ट्रेन का डिस्टेंस मतलब लंबाई निकालूं तो डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है आपके पास 15, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 15 सेकेंड। तो स्पीड 60 इंटू
15 कर लेंगे, लेकिन 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 से चला जाएगा 3 से चला जाएगा, 3 से 18, 5 से 15 और 6 से चला जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 25, तो 250। अगर टोटल डिस्टेंस 250 है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 150 जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है वो हम निकाल देंगे। 150 निकाल दिया तो हमारे पास बचा कितना, 100। मतलब ट्रेन ए की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 100 मीटर की है। अब ट्रेन बी को निकालेंगे, तो जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई क्रॉस करती है। ये दोनों का ऐड होके मल्टीप्लाई हमारे पास डिस्टेंस आ रहा था ना, यहाँ पर सिर्फ ट्रेन बी का डिस्टेंस आएगा। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई किसको करूं, 1880 इसकी स्पीड है इनटू 18 को, तो मेरे पास कितना आ गया 18 इंटू सॉरी मल्टीप्लाई 5/18 भी करना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। तो 18 से 18 कट जाएगा, 8 पे 40, टोटल कितना आ गया 400। तो जो सेकंड ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, वो है 400। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 500। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये ऑप्शन होगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 500 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं इन ए मिक्सचर ऑफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:1। देखो एक तरफ आपके पास मिल्क है, एक तरफ आपके पास वाटर है, और इसकी जो रेशियो है वो कितनी है, वो 5:1 है। मतलब 5 अगर मिल्क है तो 1 वाटर है, 1 लीटर वाटर है। व्हेन 20 लीटर ऑफ वाटर एडेड इनटू द मिक्सचर देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल। कहता है अगर इसमें वाटर जो हम मिक्स करते हैं, यहाँ पर अगर हम वाटर 20 लीटर मिक्स कर दें तो जो रेशियो है वो बराबर हो जाती है। तो यहाँ 5 था तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। मतलब इनकी रेशियो बराबर होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब ये है 1:1 में हो गए, है ना। तो अगर ये 5 लीटर था तो ये भी 5 लीटर बन गया। अब आप ये देखो कि इन दोनों में जो 1 यूनिट था इससे 5 यूनिट बन गया। मतलब यूनिट का डिफरेंस कितने का था, 4 यूनिट का। और लीटर में कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो मतलब 4 यूनिट अगर 20 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होएगा, 20/4। मतलब 5 लीटर के बराबर। अगर 5 लीटर, 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है, हमसे पूछा क्या है, फाइंड दी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी कितनी है, वो 5 ही है। तो 5 यूनिट को मैं 5 लीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 25 लीटर। इसका मतलब जो फाइनल जो वैल्यू थी वो 25 लीटर ही थी, क्योंकि ये तो ना था हमने कम करा था ना बढ़ाया था। तो वो रहेगी जो पहले क्वांटिटी थी, पहले भी 25 लीटर था, अब भी 25 लीटर। आई होप कि समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कंप्लीट 40% ऑफ दी वर्क इन 8 डेज। देखो ए की बात कर रहा है, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। देखो जब भी निकालना हो, फ्रैक्शन निकालनी हो, तो 40/100 कर लेना इसको, है ना। 0 से 0 कट गई, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, मतलब 2/5 होता है। मतलब कहने का कि ए जो है वो 2/5 भाग ਨੂੰ किन्ने दिनों ਵਿੱਚ करता, कहता 8 दिनों ਵਿੱਚ करता है। तो 2/5 भाग जो है वो 8 दिनों में किया जाता है। अगर 8 दिनों में करा जाता है, पूरा काम कितने दिनों में करा जाएगा, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, 5/2 कर लेना। तो 2 से चला गया 4 आ गया, पूरा काम करेगा 20 दिन में। ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। अगर बी की बात करें तो बी के बारे में क्या बोला है, बी टेक्स 4 मोर डेज। कहता है इससे 4 दिन एक्स्ट्रा लेता है, तो मतलब ये 24 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। अब आगे क्या कहता है, कहता है देन दैट ए टू कंप्लीट द सेम वर्क फाइंड द टाइम टेकन वाई ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। देखो कहता है दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120। मतलब जो टोटल काम करना है वो 120 यूनिट काम होगा। तो 120 यूनिट करने के लिए ये 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 के 120, 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ये 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है। अगर दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा, वो 11 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो टोटल काम कितना करना है, 120 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 11 दाया 110, तो बचे कितने, 10 बच के ऊपर चले गए और डिवाइड बाई 11। तो ये आपके पास आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, 10/11 आपका आंसर आएगा। इतने दिन लगेंगे। आई होप कि समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब बात करता है तो कहता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20% मोर देन द ब्रेथ इट्स ब्रेथ। देखो माना कि एक रेक्टेंगल है, ये मैंने रेक्टेंगल बना ली, और ये क्या कहता है, कहता है कि 20% ये ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, ध्यान में रखना, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। मतलब 20/100 कर लेना।
20 एकम 20, 20 पंजा 100, मतलब 5 से बढ़कर अगर इसकी ब्रेथ 5 है तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 6, मतलब 5 में से एक बढ़ जाना इसको बोलते हैं 20% बढ़ना। 10 में से 2 बढ़ना मतलब है कि आपका 20% बढ़ना। 15 में से 3 बढ़ना मतलब आपका 20% बढ़ना, मतलब इसी रेशो में चलता है। मतलब कोई 5 चीज होगी तो एक बढ़ेगा 20% है, 10 चीजें होंगी और 2 बढ़ेगा तो 20% है, मतलब ऐसे ही कुछ चलता है। तो ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं लेना, बस ये बता रहा हूँ कि 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो अगर मेरे पास आगे क्या कहता है, कहता है मोर देन दी ब्रेथ इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू दी ब्रेथ। कहता है ये ब्रेथ जो है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है। स्क्वायर की साइड मतलब स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो हमें पूछा क्या है, देन फाइंड दी रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एरिया स्क्वायर टू दैट ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया से रेक्टेंगल का स्क्वायर के जो है हमने एरिया निकालना, दोनों का एरिया का कंपैरिजन करना, रेशियो बतानी है। तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में बोला इसने, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है 5 इंटू 5, 25 हो गया। और ये इसका हो गया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 5, 30 हो गया। 5 बाई 25, 5 के 30, मतलब रेशो कितनी आएगी 5:6। ए ऑप्शन आपका इसका आंसर होएगा। मतलब दोनों के जो एरिया के जो रेशो होगी वो क्या होगी 5:6 होगी। आई होप कि समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए बोट कवर्स 120 किलोमीटर 6 आवर्स इन डाउनस्ट्रीम, द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3:1। देखो यहाँ पर हमें बोल क्या रहा 120 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, कहता है 6 घंटे लगाता है। तो 20 × 120 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये गया था डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपके पास वो 20 किलोमीटर पर आवर है, इतना ध्यान में रखना। अब हमें क्या बोलता है, हमें बोलता है कि स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ वोट, स्पीड ऑफ वोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जो रेशो दी हुई है, क्या रेशो दी हुई है, कहता है 3:1 है। रेशो कितनी दी हुई है 3:1। कहता है इफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इंक्रीज बाय 80%, कहता है अगर 80% जो है वो स्पीड को बढ़ा दिया जाए, 80% बढ़ा दिया जाए, देन फाइंड हाउ मच टाइम द बोट विल कवर 84 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। देखो अब यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ बोट अगर मैं यहाँ डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम जो निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो मतलब जब भी डाउन स्ट्रीम जाता है, कोई नीचे जाता है बहाव के साथ जाता है, तो उसमें बोट की स्पीड भी होती है प्लस स्ट्रीम की स्पीड भी होती है, तो ये दोनों ऐड करके आता है। तो अगर ये दोनों का टोटल मेरे पास 20 है, यहाँ पर देखो ना ये डाउन स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जिसमें स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। तो वो कितनी है वो 20 है। अब अगर इनकी रेशो ये है तो मैं रेशो को ऐड कर दूंगा, 3 1 4 हो गया, 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, मेरे पास एक यूनिट कितने के बराबर आ गया 5 के बराबर। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी 15, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई 5। तो इसका मतलब है कि अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी 5 है और ये बोल रहा है कि इसको 80% बढ़ा दिया जाए, तो 80% बढ़ाने का मतलब है 80/100, 0 से 0 कट गई, 5 से 2 आ गया, 2 से 4 आ गया, मतलब 5 में 4 ऐड कर देने, 5 में 80% बढ़ा दिया 4 ऐड करके, अब स्पीड कितनी होगी 9 होगी। अगर स्पीड 9 होगी तो हमें पूछा है कि वो 84 किलोमीटर जाने के लिए अपस्ट्रीम, तो भाई 84 देखो ध्यान में रखना 84 किलोमीटर जाना है, और जाना कहाँ उसने अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब ये माइनस होता है। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है 15, 15 में से 9 माइनस कर दोगे, 15 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 6। तो इसका मतलब अपस्ट्रीम जो है वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है। अपस्ट्रीम कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो कितना टाइम लगेगा 14 के 84 14 आवर्स। आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन 14 आवर्स। आई होप कि समझ आया होगा।
देखो बार बार आप ये चीज का ध्यान रखना कि इसने जो चाहे पीयू का पेपर हो चाहे क्लर्क का पेपर हो, तो वोट एंड स्ट्रीम एक इंपॉर्टेंट जो है वो आपका चैप्टर बन के सामने आ रहा है। इसका कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस अच्छे से कर लो। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कहता है ए इन्वेस्ट 5600 इन सिंपल इंटरेस्ट। कहता है ए जो है वो 5600 जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और सिंपल इंटरेस्ट पे। कहता है इसकी जो रेट परसेंट है R% है, मतलब कोई कुछ बताया नहीं कि कितने परसेंट है, फॉर 4 ईयर, 4 सालों के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है एंड ही इन्वेस्ट 48,000 ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10%। कहता कि ये तो इसने एस आई पी करा है सिंपल इंटरेस्ट पे। कहता है इसने जो है कुछ अमाउंट जो है वो 4800 रुपया, इसमें इसने अमाउंट बता दिया, उसमें भी बताया था कि 4800 रुपया इसने इन्वेस्ट करा और कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा कितने परसेंट के, 10% के हिसाब से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब याद रखना कि 10% 2 साल के लिए 21% बनता है। कैसे? जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है 10% प्लस 10% कर लेना, टोटल कितना बन गया 20। लेकिन एक बार ये 0 0 कट जाएगी और एक कम एक, ये एक इसमें प्लस हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं सक्सेसिव वाला जो फार्मूला हम यूज करते हैं नेट परसेंट चेंज का, वो यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बन गया 21%, मतलब ये हमारे पास 21% आया। तो अब आगे क्या कहता है, 2 ईयर का इंटरेस्ट इसका 21% बना, उसका हमें पता नहीं है ना। तो आगे क्या कहता है, कहते इफ द सिंपल इंटरेस्ट 672 मोर देन दैट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखो आर की वैल्यू जो है वो बिल्कुल आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमने निकालनी है तो आ जाएगी। कैसे आएगी? सबसे पहले तो हमें 21% निकालना है 4800 का, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 4800 का, सॉरी, एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है ना इसकी, अब ये लिखा भी नहीं जाएगा। चलो एक बार मुझे ना ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फिर मैं दोबारा से करवाना पड़ेगा। चलो जस्ट मिनट, मैं दोबारा करता हूँ इसको। हाँ, तो यहाँ हम क्वेश्चन पे चल रहे थे। हमारे पास जो क्वेश्चन था ये कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अब ये पेन भी चेंज करूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये सिंपल सी बात बोल रहा था कि ए के पास जो था वो 5500 रुपया था और इसमें नहीं बताया गया था कि रेट परसेंट क्या है ना। बस इतना बोला था कि 4 मंथ के लिए, 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए था, रेट परसेंट हमने निकालना था। सेकंड वाले में जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट था, सीआई से निकालना था, 4800 रुपया था और इसका हमने जो है वो 21% निकाला था। कितना निकाला था? 21%। तो भाई 21% हमने निकाला, तो 21% निकाल के देख लेते हैं इसका कितना बनता है। 4800 का मैं 21/100 कर लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो 21 8 168 बटे बचे हमारे पास 16, तो 4 दूने 8, 8 और 16, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ढंग से, फिर गलती हो जाएगी। तो 8 1 जा 8, 4 एकम 4, 8 दूने 16, 16 4 20, बचे 2, 4 दूने 8 2 10, मतलब 1008। मेरे पास कितना आया? 1008। तो ये 1008 जो आया मेरे पास वो इंटरेस्ट है। अब कहता है कि इसमें जो है वो 672 ऐड कर दो, क्योंकि इसका इंटरेस्ट चाहिए मुझे इस पे कितना इंटरेस्ट है वो चाहिए। तो हम मैंने क्या करा, 672 इसमें से ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना बन गया 1680 रुपये। तो 1680 रुपये टोटल इंटरेस्ट है। 1680 रुपये जो है वो इसको इंटरेस्ट मिला है, यहाँ पर पड़ा है ना। और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 4 से डिवाइड करूंगा मैं तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 4 चौके 16, 4 दूने 8, मतलब 420 रुपये। 420 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट है। कितना बनता है, कितने परसेंट बनता है? 420/5500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। और अगर मैं 14 चौके 56, 14 3 42, 4 से चला गया, 7 चौके 28 और 5 चौके 20, 7.5%। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा ए ऑप्शन, 7.5%। आई होप कि समझ आया होगा। देखो यहाँ पर आपने सिंपल सी बताया कि यहाँ पर मेरे पास मैंने पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लिया, 21% इंटरेस्ट निकला 1008। उसने बोला था कि एसआई जो है वो 672 ज्यादा है, तो 672 जो है 1680 इंटरेस्ट बना इसका। इसका इस रकम का टोटल इंटरेस्ट बना मेरे पास
1680। तो 1680 को मैं 4 साल के लिए था, 4 भागों में बांट दिया, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, 1 साल का इंटरेस्ट लिया 420, नीचे क्या रखना है, नीचे रखना है जहां से हमें इंटरेस्ट मिला है। 5600 के ऊपर मिला मुझे 420 का, तो 5600 का 420 कितने परसेंट है, वो है 7.5%। तो मेरा आंसर आ गया ए ऑप्शन। आई होप कि समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द एवरेज वेट ऑफ द 75 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 20। कहता है 75 स्टूडेंट है और एवरेज वेट जो है वो 20 kg है। तो एक बात तो ये समझ आ गई। फिर कहता है द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 22 kg। कहता है बॉयज जो है वो 22 kg वेट है उनका, और इसमें बोला जाता है बॉयज गर्ल्स का जो है वो x kg है। तो गर्ल्स का इसने बताया नहीं रिस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:1 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द x। देखो जब इसने रेशियो बता दी तो हमारा काम सोल्व हो गया। इसके कहने का मतलब 2 बॉयज हैं 1 गर्ल है, तो टोटल ये 3 है। कितने हैं, 3 है। टोटल कितने हैं, 3। तो क्योंकि इसने रेशियो बनाई होगी है ना, तो 2:1 है। वैसे तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं, अगर 25 या 75, 25 दूने ये 50 होंगे और ये 25 होंगे, तो टोटल 75 बनेंगे। तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, हम रेशो ही निकालते हैं, रेशो ही बनाते हैं। तो यहाँ से बस ध्यान रखना, यहाँ पर हम वेटेड एवरेज यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें बोला है कि जो गर्ल्स हैं उनकी एवरेज कितनी है। तो वही हमने क्या करना है, सबसे पहले ये बेस मान लिया मैंने कि टोटल 3 बच्चे हैं। हम 75 मान के नहीं चल रहे, हम 3 मान के चल रहे। 3 बच्चे हैं टोटल, उनमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो अगर 2, देखो याद रखना इस बात का कि 3 बच्चे हैं, अगर तीनों बच्चों की एवरेज 20 है, अगर इन 2 बॉयज की भी 20 होती तो इस गर्ल की भी 20 होती, ठीक है, फिर किसी में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन 2 बॉयज जो हैं वो बेस एवरेज से 2 ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि जो लड़की होगी वो बेस एवरेज से कम होगी। कितनी कम होगी ये हमें यहाँ से पता चलेगा। देखो इससे कम होगी, बस इतना याद रखना। अगर ये बॉय जो हैं वो 20 एवरेज से ज्यादा है तो अगली जो रकम होती है वो 20 से कम होगी, क्योंकि इनका हिस्सा इसने ले लिया। तो सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस कितने का। 20 और 22 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 2 का डिफरेंस है, लेकिन ये एवरेज का डिफरेंस है। टोटल डिफरेंस कैसे आएगा, इस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल डिफरेंस कितने का है, 4 का। अब इस 4 को हम इस गर्ल में बांट देंगे, मतलब 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 से डिवाइड करा तो इक्वल टू कितना आता है, 4 ही आता है। तो ये जो 4 है ना वो इसमें से माइनस होगा, मतलब 20 से जो बेस एवरेज होती है उससे 4 कम होगी। किसकी एवरेज, गर्ल की है। गर्ल की जो एज है वो 4 कम होगी, मतलब 16 होगी। कितनी होगी, 16। आई होप कि समझ आया होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। तो ये चीजें मैटर करती हैं, है ना। बस ध्यान ये रखना कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने 20 में 4 प्लस करना है या माइनस करना है। आप कोई बच्चे 4 प्लस भी कर सकते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होगा वो 24 कर देंगे, लेकिन वो 24 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो बॉयज हैं वो 22 2 ज्यादा हैं। तो अगली वाली जो होगी वो 20 से कम होगी। एक रकम अगर 20 से ज्यादा है तो दूसरी 20 से कम होगी। देखो कंपैरिजन होता है ना, अगर दोनों 20-20 होते, बॉयज 20 होते तो ये भी 20 होती, लेकिन अगर ये 20 से ज्यादा है तो दूसरी वाली कम हो जाएगी। अगर ये 20 से कम होती तो दूसरी वाली ज्यादा हो जाती। तो ये फर्क रहता है, ये जब हम एवरेज करते हैं तो अब सीखते हैं इन चीजों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:2। 5 year ago a age was twice that of the b age, and that time 5 year hence sum of the ages of a b is equal to c age that of the, find the present age of the c। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला कि एज जो रेशियो है प्रेजेंट में ए और बी की, वो कहता है एक ए है एक बी है। हमें क्या बोल रहा है, कहता है जो ए एंड बी इज 3:2। प्रेजेंट में जो है वो 3:2 है। फिर कहता है 5 year ago ए एज वाज ट्वाइस देन दैट ऑफ बी। 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो एज रेशो क्या थी, 2:1 थी, 2:1 थी, मतलब ट्वाइस थी बी से। तो ये 2:1 थी। कितने साल का गैप है, 5 साल का गैप है। अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो मैं निकाल भी सकता हूँ। फिलहाल एक आगे पढ़ लेते हैं। 5 year hence, 5 साल बाद जो है ना वो ए बी की जो एज है, ए बी की जो एज है वो बराबर है सी के। तो सबसे पहले हम एज निकाल लेते हैं। कैसे आती है, देखो दोनों में जो है वो 5 साल का गैप है, तो 5-5 का फर्क है। इन दोनों में जो आपके पास डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 2 से 3 है, 1 से 2 है, 1-1 का डिफरेंस है।
मतलब 1 यूनिट जो है ना वो 5 के बराबर है, 5 साल के बराबर। जब यहाँ पर देखो 5 साल यहाँ 5 साल यहाँ ऐड होंगे तो इनके रेशो के बीच में भी सेम सेम डिफरेंस हो तो सीधा डायरेक्टली हो जाता है। मतलब एक यूनिट का गैप है तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गया, 5 साल के बराबर। या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3, 2 दूने 4, 4 में से 3 चले गए तो भी 1 यूनिट का गैप आ गया, तो 1 यूनिट हो गया। यहाँ पर हम 5 रख के फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 5 साल का गैप है, तो ये 5 दूने 10, 5 से 15 बन जाएगा, मतलब 15 में से 10 चले जाएंगे तो हमारे पास 5 ईयर बन जाएंगे। तो 1 यूनिट जो है वो 5 के बराबर हो गया, 5 साल के बराबर हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारी एक बात ध्यान में रखना कि इसने बोला था, ये चीज बोली थी, अब 1 यूनिट 5 साल के बराबर है तो यहाँ पर जो है वो 5 यूनिट है। अगर 5 यूनिट है तो देखो जब इन दोनों में गैप सेम हो, इन दोनों में गैप सेम हो, इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पर 2 से 1 है, दोनों में 1 का डिफरेंस है, 3 से 2 है, दोनों में 1 का डिफरेंस है। जब इन दोनों में सेम डिफरेंस हो तो आप डायरेक्टली इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 5 दूने 10 करने हैं, फिर 10 साल आएंगे, फिर 5 साल बढ़ाओगे तो 15 आएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 15, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी प्रेजेंट की एज जो थी वो कितनी होगी, 10 होगी। एक की 15 है, एक की 10 है। ये तभी हो सकता है जब दोनों में डिफरेंस सेम हो। अगर इसमें डिफरेंस लग गए और इसमें डिफरेंस लग गए तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर इनके डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें होती हैं देखने वाली, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर डिफरेंस सेम है तो फिर हमें ऊपर जाके मल्टीप्लाई करके साल ऐड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा। तो ये 15 साल है, ये 10 साल है प्रेजेंट में। तो हमें बोला है कि उसके बाद हैंस कितने साल के बाद बोला था, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 5 साल बाद ये हो जाएगा 20 साल का, और 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 साल। मतलब इन दोनों की एज मिला के कितनी हो जाएगी, 35 साल। तो सी की भी कितनी होगी, सी की भी होगी 35 साल। और हमसे पूछा गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। सी की 5 साल पहले, 5 साल पहले पीछे जाओगे ना क्योंकि बाद की है, तो 5 साल पहले सी 30 साल। प्रेजेंट में जो एज है उसकी सी की वो कितनी है, वो 30 ईयर्स है। तो ई ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो इसमें समझने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सेट एक्स जो है वो 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं विच सम इज 630। कहता है कि एक एक्स है, एक कोई एक्स कंटेन्स है, 7 सेट है, एक्स सेट है, उसमें जो है वो 7 कंसेक्यूटिव नंबर है और उनके जो सम जो है वो 630 है। याद रखना बच्चे, जब आपके पास सम दिया है 630 और 7 नंबर दिए तो इसकी एवरेज निकालनी है। 7 नंबर है तो एवरेज कितनी होगी, 7 रेट 90। मतलब 90 जो होगा वो आपका मिडिल में होगा, 90 जो होगा आपका मिडिल में होगा। और कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोले हैं तो हमने सिर्फ इवन नंबर उठाने हैं, मतलब 3 इसके आगे होंगे, 7 नंबर है ना, 3 इसके आगे हो जाएंगे और 3 इसके पीछे हो जाएंगे इवन नंबर। तो अगला इवन नंबर क्या है, 92, अगला 94, अगला 96। इसके पीछे कौन कौन से हैं, एक आपके पास हो गया 88, 86 और 84। अब आगे क्या कहता है, कहता है कंटेन्स 5 कंसेक्यूटिव सेट वाई। अब सेट वाई है कोई, उसमें क्या क्या है हमारे पास, कहता है 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हुज सम इज 295। तो वही 295 सम है, फिर वही करेंगे, मिडिल नंबर निकाल लेंगे। 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 25, 4 29, 5 45। मतलब जो मिडिल का जो नंबर है वो 59 है, मिडिल का जो नंबर है वो एवरेज जो है वो हमारी 59 है। और हमें इसने बोला क्या है, ओड नंबर्स बोला है, तो 2 इसके आगे के ओड नंबर ले लेंगे, एक हो जाएगा आपका 61, एक हो जाएगा 63, और 2 इसके पीछे के ले लेंगे, एक 57 हो गया, एक 55 हो गया। तो ये टोटल 5 नंबर हो गए हमारे पास। अब हमसे पूछा क्या है इसने, कुछ नहीं पूछा, आगे देखो क्या बोला इसने बोला है क्वांटिटी 1, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ द सेट एक्स। देखो पहले 4, इसने अब क्या बोला है, फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव नंबर, तो पहले 4 कंसेक्यूटिव नंबर ये है एक्स में, इनकी एवरेज क्या होगी, एवरेज होती है इनका मिडिल नंबर, 2 नंबर इधर छोड़ दो, 2 नंबर इधर छोड़ दो, इसकी जो एवरेज बनेगी वो 87 बनेगी, मिडिल का नंबर। तो मिडिल का नंबर क्या होगा, 87। तो इनकी वही, इसके जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा, 87। दूसरे में क्या कहता है दूसरे में कहता है 27 मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स ऑफ सेट बाई।
और पहले 2 नंबर है, 2 नंबर की एवरेज क्या होगी, मिडल नंबर होगा, मिडल नंबर क्या होगा 56, 56 में अगर हम ऐड कर दें 27 तो ये कितना बन जाएगा 713, 5 2 7 1 8, 83 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 83। अब हमें पूछा क्या है, अब हमें ऑप्शन में देखो बताना है कि क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन है क्वांटिटी 2, बिल्कुल सही है, पहली ही ज्यादा है, ये क्वांटिटी 1 है ना, ये क्वांटिटी 1 है, तो क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 से ज्यादा है, ये 83 बन रहा है, ये 87 बन रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, तो थोड़ा अगर आपको अच्छे से आता होगा तो आप जल्दी कर लोगे इसका मतलब। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एसआई कोड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 6000 इन 5 ईयर। भाई देखो इसने सिंपल सी बात बोल रहा है कि 6000 पे 5 साल की बात कर रहा है, 5 साल पे कितना इंटरेस्ट बनेगा। अब इंटरेस्ट के बारे में इसने तो कुछ बोला नहीं, कितने परसेंट क्या परसेंट, तो पहले हम क्वांटिटी 1 का देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्वांटिटी 1 में क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर 10%। देखो पहले 2 साल के लिए 10% है, मतलब टोटल कितना हो गया 20%, ठीक है 20% हो गया, इतना ध्यान में रखना। फिर कहते हैं एंड फॉर द लास्ट 3 ईयर्स 15%, और 3 सालों के लिए कितना है 15%, तो 15 या 45, 45% ये बन गया। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास 65%। 65% अगर आप 6000 का निकालोगे तो 6000 गुना 65 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई करा, जीरो आ गया, 5 के 30, 3 6 के 36, 3 3900, ये 3900 आ गया किसका, ये क्वांटिटी 1 आ गई हमारे पास 3900। सेकंड क्वांटिटी बोली है वो भी 3900 है, तो भाई सेकंड भी 3900 है, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो बराबर वाला ऑप्शन भी दिया होगा इसने, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू, ई ऑप्शन हमारा आंसर होगा, मतलब इक्वल टू है, दोनों ही बराबर हैं, क्वांटिटी 1 भी और 2 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कहता है इन द गिवन क्वेश्चन 2 क्वांटिटी आर गिवन, वन एज क्वांटिटी 1 एंड अनदर एज क्वांटिटी 2, यू हैव टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटी चूज। चलो ठीक है, ये तो हमें पता लग गया ना, ये तो हम कर ही रहे हैं पिछले क्वेश्चनों में भी। तो पहले में क्या क्वांटिटी 1 में क्या कहता है, ए मिक्सचर कंटेन्स 120 लीटर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:5 respective if y liters of mixture are taken out and 10 liter of milk and 15 liter of water is added the mixture, then the ratio क्या to the mixture, then the ratio of milk and water becomes 8:13, find y। ले भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि टोटल मिक्सचर जो है ना वो है 20 लीटर, लेकिन मिल्क और वाटर की जो रेशो है ना वो रेशो दी है 3:5। भाई देखो जितना मर्जी निकाल लो, यहाँ से आप जितना मर्जी निकालो, रेशो आपकी यही रहती है, रेशो नहीं चेंज होती, चाहे 20 लीटर निकाल लो, चाहे 20 में से 10 लीटर निकाल लो, जितना मर्जी निकाल लो, टोटल क्वांटिटी 120 लीटर है, तो इसमें से चाहे 60 निकाल लो, 80 निकालो, जो मर्जी निकाल लो, रेशो तो यही रहनी 3:5। अब आगे क्या कहता है, कहता है कि अगर इसमें हम कुछ ऐड कर दें, ऐड क्या करें, 10 लीटर जो है वो कहता है मिक्सचर कुछ निकाल लिया, देखो 22 लीटर जो है वो इसने मिक्सचर जो है यार 22 लीटर जो है वो इसने मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें के बाद जो है कहता है टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड 15 लीटर, 10 लीटर इसने मिल्क डाल दिया, 15 लीटर जो है वो इसने वाटर डाल दिया, और रेशो जो बन गई कहता है 8:13 बन गई, 8:13 बन गई। तो भाई अगर 8:13 बन गई तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहली बात तो क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 8×5 = 40 और 13×3 = 39 माइनस 39 करें तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया 1 यूनिट का। अब ये जो 10 है वो इसके नीचे रख लो, ये जो 15 है वो इसके नीचे रख लो, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 13×130, 15×8 = 120, मतलब 130 में से देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 130, 15×8 = 120 माइनस कर दो, तो इक्वल टू कितना हो गया 10, मतलब एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, वो 10 लीटर के बराबर है। अगर एक यूनिट 10 लीटर के बराबर है तो ये हमारे पास बन जाता है 30, है ना, ये बन गया मिल्क बन गया हमारा 30, और ये हमारे पास बन गया 50,
इंटू 10 कर लेंगे, तो ये वाटर जो बन गया वो बन गया 50। तो वही जो हमारे पास है, अब हमसे पूछा गया, सॉरी, हमसे पूछा देन दी रेशो, इसके बाद बोला फाइंड दी वाई, वाई निकालना है। तो अभी हमारे पास ये कितना है, हमारे पास है 80, दोनों मिलके कितना बन रहे हैं इस क्वांटिटी के हिसाब से, ये बन रहा है 80, 80 बन रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में था 120, अगर 80 में माइनस कर दूं तो मतलब बीच में से कितनी क्वांटिटी निकली है, तो वाई आ जाएगा, वाई आ जाएगा 120 में से 80 चला गया 40 लीटर, तो 40 लीटर आ जाएगा। मतलब कि अगर क्वांटिटी 1 की बात करूं तो वो है 40, क्वांटिटी 1 कितनी है 40। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट में कहता है कि क्वांटिटी 2 जो है वो 60 है, तो क्वांटिटी 2 60 है। तो यहाँ पर जो है वो पहली क्वांटिटी कम है और सेकंड वाली ज़्यादा है, तो पहली ऑप्शन गलत है, सेकंड वाली ऑप्शन सही है, क्वांटिटी 1 लेस है और क्वांटिटी सेकंड जो है वो ज़्यादा है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, वैसे ही है, सेम क्वेश्चन दिया है, मतलब इसी तरह से आपने अप्रोक्सीमेट देखना क्या ऑप्शन का आंसर आता है। तो पहले में कहता है दी एवरेज एज ऑफ द 21 इज 64, कहता है 21% है और एवरेज एज जो है वो कितनी है, वो 64 है। इफ द एज ऑफ द ए न्यू पर्सन इज एडेड, न्यू एवरेज एज बिकम्स 64.5। देखो कहता क्या है, कहता है कि अगर नया बच्चा कोई आया, न्यू बीच में ऐड हुआ, तो एवरेज नई बन जाती है 64.5 बन जाती है, ठीक है। तो बड़ी कितनी है, बड़ी है 0.5। तो हमने बताना है कि इसकी न्यू पर्सन की एज कितनी है। भैया आपको मैंने बार बार बताया हुआ है कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसा क्वेश्चन ना, इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि नया बंदा ऐड करा तो बताओ नए बंदे की एज क्या है। तो एवरेज का ये सबसे अच्छा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात यह देखना कि जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या करते हैं, बच्चों से जो 21 बच्चे थे इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया 10.5। मतलब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये मल्टीप्लाई करके रकम कितनी आती है, वो आती है 10.5। तो वापस हमने न्यू एवरेज, जो हमारी न्यू एवरेज होती है इसमें हमने ऐड कर देना होता है, 10.5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, मेरे पास आ जाएगा 75। इट मीन्स कि जो नया बच्चा, नया बंदा जो आया है, जो नया पर्सन आया है, तो उसकी जो एज है वो कितनी है, 75 है। तो फर्स्ट में हमारे पास आ गया 75। नेक्स्ट में क्वांटिटी सेकंड में कहता है देयर आर 14 पीपल फैमिली एंड द एवरेज एज ऑफ द ऑल द फैमिली इज 30। कहता है 14 बंदे हैं और ये सेकंड वाली बात कर रहा है, तो और इनकी जो एवरेज है वो कितनी है, वो है हमारे पास 30। एवरेज कितनी है, 30। फिर कहता है ए न्यू बेबी बोर्न इन दी फैमिली आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर व्हाट विल बी दी एवरेज एज ऑफ दी ऑल फैमिली मेंबर। देखो कहता है कि इसी साल जो है एक नए बच्चे ने जन्म लिया, तो कहता है 4 साल बाद, 4 साल बाद इनकी एवरेज कितनी होगी। तो सिंपल सी बात याद रखना कि 4 साल की बात कर रहा है, तो इन 14 बंदों की एवरेज कितनी होगी, प्लस 4 साल कर लेना, तो एवरेज कितनी आएगी, 34 आएगी। तो अगर मैं 34 से 14 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 14 चौके 56, बचे 5, 14 42, ये 5 47, तो ये कितना बन गया 476 प्लस 4 साल बच्चे के। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चा भी तो 4 साल का हो गया ना, तो 4 साल का बच्चा इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल कितना बन गया 480 बन गया। अब 480 को प्लस एक बच्चा भी है 15 में ऐड करना है, तो अगर मैं 480 को 15 में ऐड करता हूँ तो 15 या 45 और 45 3 बचे, 15 दूने 30, तो न्यू एवरेज जो आएगी वो आएगी 32। न्यू एवरेज कितनी आएगी 32। तो हमसे अब पूछा क्या है, देखो अब क्वांटिटी 2 जो है वो 32 है और क्वांटिटी 1 जो है वो 75 है, ये 32 है ना। तो भाई बड़ी कौन सी है, फर्स्ट है, तो बस यही पूछा होगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर है कि क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन दी क्वांटिटी सेकंड, तो यही हमारा ऑप्शन होगा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए, और मैं ये सारे के सारे जो हैं वो PYQ हैं IBPS के। अगर आपको समझ आ रहा है और क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हो कि ऐसी क्लासेस आपके लिए मैं लेके आऊँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ आता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।